जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मेरे में प्रेम करके और मदाश्रय मेरा आश्रय लेकर योग युंजन योग का अनुष्ठान करता है और मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोक में करते हैं। इन 29वें 30वें श्लोक में आए मामाश्रित्य पद में मदाश्रय का, ययंती पद में योगम युंजन का और युक्त चेतस पद में मैया सप्तमना का उपसंहार किया गया। इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्रम पद आया था उसको यहाँ ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और आदियज्ञ कहा गया है। यहाँ जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान का कहने का तात्पर्य भूत और प्रकृति अर्थात कार्य और कारण से संबंध विच्छेद होने में है, ऐसे ही यहाँ कहने का तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि शरीर के विकारों से संबंध विच्छेद होने में। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह जरा मरण से भी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे इनसे मुक्त है। अतः जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तदा मैं यही हूँ मान लेता है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है। यह मान्यता मैं शरीर में हूँ और शरीर मेरा है इसी पर टिकी हुई है। अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुख रूप दोषों को देखना। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध न रहे। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा तब वह जरा, मरण आदि से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यहाँ मामाश्रित्य जयंती से पदों में आश्रय लेना और यत्न करना, इन 2 बातों का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया, इससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है तो वो आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए यहाँ 2 बातें बताई है कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करें और इस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर युक्त हो रहा है ऐसे शरीर संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है। जब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्ता देता रहता है तब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह शरीर संसार को स्थायी न माने और उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओं को अर्थात शरीर संसार की स्वतंत्र सत्ता को और महत्ता को विचार पूर्वक हटाना ही यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ है। उनका तो यही भाव रहता है कि उस प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से और अपने बल का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बोध
जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं, जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यह मामाश्रित्य यंती से कहा है। इस तरह से यत्न साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि और इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत्पद देने का तात्पर्य है कि प्राय सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न होकर, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सभी देश में, सभी समय में, सब वस्तुओं में और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण युक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है, ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली। इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। वे संपूर्ण आध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है, इस बात को वे जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इसको जान जाते हैं। प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह आध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों को, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता रहने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती, और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण आध्यात्म तत्व को जानना है। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीव के जो गुण और कर्म है, अर्थात उनके जैसे भाव है और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तव्य नहीं है और फल इच्छा भी नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तव्य और फल आसक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। इसे ही मनुष्य मात्र को देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तव्य और फल आसक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं होता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सभी क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, आध्यात्म और
कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्मा, आध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यह अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है। अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। ये सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है और जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप और उस विराट रूप में अधिभूत, अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु आदि सभी है। जैसा कि अर्जुन ने कहा है कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूं। तत्व से अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति और प्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं। वे पुरुष युक्त चेता है। वैसे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मेरे को जन ही जानते हैं, अर्थात अंत काल की पीड़ा आदि में भी मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र में विचलित नहीं होते। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है, फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वो मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है या बेठीक है। इस प्रकार ठीक बेठीकी की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि स्वतंत्र संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी
उन सब में एक ही सोना है। ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। उपासना की दृष्टि से भगवान के प्राय दो रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषय रुचि वाला होता है, एक निर्गुण विषय रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है, वो पहले परमात्मा है, इस तरफ परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य सगुण होने से निर्गुण को पकड़ ही नहीं सकती। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है, इसलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया है। सगुण की उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार दृढ़ नहीं होता, तब तक प्रभु है और वे मेरे सामने है, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है, उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब सगुण साकार से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है, तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।